स्टैंडर्ड 6 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर हमारा है इंटीजर्स। पहला पार्ट देखेंगे हम लोग। तो ये अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं क्या है, आप जरा ध्यान से देखो, जस्ट ऑब्जर्व इट एंड आइडेंटिफाई द पिक्चर। कुछ समझ में आया क्या लिखा है? चलो हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा दूर दूर करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। क्या है ये? नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। आप हर नंबर्स को पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड दीज नंबर्स। -1 लिखा है एक तरफ, 1000 लिखा है, -130 130 लिखा है। तो इसमें से जो येलो कलर के नंबर्स हैं, 100, 1000, 2, 40, 4, 3, 5, 6, ये नंबर्स, और जीरो जो पिंक कलर में है, इससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। ओके। लेकिन जो दूसरा नंबर है जिसके आगे माइनस साइन है, उसका यूज हमने अभी तक नहीं किया है ज्यादा ऑपरेशंस में। हम इसको अभी सीखेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। इसलिए ये चैप्टर जो है इंटीजर्स वो स्टैंडर्ड 6 से आया है। तो अलग अलग नंबर ग्रुप के नंबर, स्टैंडर्ड 5 में हम लोग होल नंबर्स तक यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूज देखा। यहाँ पर एक नया नंबर है जिसका वो ग्रुप का नाम है इंटीजर्स। ये सारे क्या है? नंबर्स है। अब इसको हम क्लासिफाइड करेंगे अगर, तो ये 3 ग्रुप बनता है। कौन सा 3 ग्रुप देख रहे हैं आप? ग्रुप ऑफ, एक जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नंबर्स। दूसरा राइट साइड में है, कोई सिंबल या साइन नहीं है, और बीच में एक जीरो है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप का ग्रुप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमने अभी तक जो भी सीखा है, ये नंबर्स आप अच्छे से पहचानते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड इनफाइनाइट नंबर्स ये ग्रुप में। लेकिन स्टार्टिंग क्या है? 1, ये जो नंबर है। और उसके बाद ये दूसरा एक ग्रुप में लिखता हूं, यहाँ भी सेम नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लेकिन उसमें एक नंबर और ऐड हो गया, जीरो। ऊपर जीरो से स्टार्ट नहीं था, नीचे जो है जीरो से स्टार्ट। तो ये दोनों जो नंबर ग्रुप है इसमें फर्क है। क्या डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करना हो तो हम देखेंगे, एक नंबर ग्रुप में जीरो है, दैट इज स्टार्ट विद जीरो, और दूसरा जो है वो स्टार्ट विद नंबर 1। नाम क्या है? इन ग्रुप का नाम बदल जाएगा। पहला जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। ओके। हम लोग नंबर काउंट करते हैं ना। अभी आपको मैं बोलूं आपके क्लास में कितने बच्चे, काउंट करो। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसलिए दैट इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। और नेचुरल नंबर, आप नेचुरली जब स्टार्ट करते हैं कुछ भी काउंटिंग करना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए नेचुरल नंबर है। उसके बाद जीरो जब मिल गया हमें, तो हमने जीरो को ऐड किया एक ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। कंप्लीट हो गया, होल नंबर्स हो गया। ओके। तो जीरो के साथ जो नंबर है वो हो गया होल नंबर, और नंबर्स विदाउट जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारा तीसरा ग्रुप आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा? तो अभी हमने जो नेचुरल नंबर देखा दैट इज पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव होल नंबर्स। उसके बाद जीरो भी ऐड हो गया। उसके बाद निगेटिव नंबर्स, मतलब उसके साथ माइनस साइन हुए, -1 -2। कैसे हम पढ़ते हैं इसको? -1 -2 -3 एंड माइनस माइनस माइनस, इनफाइनाइट नंबर्स। ये सब निगेटिव नंबर है। ऊपर उसके जीरो, उसके ऊपर सब विदाउट सिंबल है, वो पॉजिटिव नंबर्स हम उसको बोलते हैं। ये तीनों नंबर ग्रुप को जब ऐड कर मिक्स कर देंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो, जीरो भी है, और निगेटिव नंबर भी है, सब को ऐड कर देंगे, तो जो नया ग्रुप बनेगा, बड़ा ग्रुप बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी नंबर है,
जिसमें निगेटिव नंबर भी है, निगेटिव होल नंबर्स भी है। तो डेफिनेशन के लिए ये सेंटेंस है, द नंबर ग्रुप फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग पॉजिटिव नंबर, जीरो, नेगेटिव नंबर्स, इस सबको ऑल टुगेदर हम मिक्स कर देंगे तो हो गया इंटीजर्स। बहुत बड़ा कोई मुश्किल नंबर ये नहीं है। अब ये सब नंबर को हम एक जो ग्रुप बनाएंगे अभी हमारा, ये सब देखो यहाँ पर क्या है, जीरो है, पॉजिटिव, निगेटिव, ये जो ग्रुप है ये दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सब है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी है, इंटीजर में जीरो भी है, और इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी है, मतलब होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का ग्रुप जो है वो इंटीजर्स में ऑलरेडी है। तो ये नंबर हमने देखा, ग्रुप देखा। चलो अब हमारा एक नया और एक मजेदार टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन, यानी यहाँ पर हमें एक पिक्चर भी बनाना है जिसका वो लाइन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। भाई नंबर और लाइन दोनों होना चाहिए, लाइन भी है और उस पे नंबर भी है। वो नंबर लाइन की एक स्पेशलिटी है, उसमें क्या खास बात है वो हम देखेंगे। हाउ टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ध्यान से देखना है बच्चों में। अभी आपको मैं कहूँ कि एक लाइन ड्रॉ करो अपने नोटबुक में, दैट इज हॉरिजॉन्टली, तो आप इस तरह से नंबर ड्रॉ करेंगे, बराबर, ये एक लाइन है, तो हम इसे कहेंगे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये नंबर लाइन कब होगा, जब हम नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट बनाएंगे और इक्वी डिस्टेंस, सेम सेम सिमिलर डिस्टेंस पे हम कुछ नंबर लिखेंगे सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। और नंबर लाइन बनाया कैसे जाता है, तो कहीं भी इन बिटवीन नंबर लाइन के बीच में हम कहीं भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो नंबर लाइन बनाने का ये सिस्टम है, रूल है, तरीका है, वो आप देखो, उसको फॉलो करो, आपका नंबर लाइन कभी भी गलत नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन है, हमने बीच में कहीं भी एक, बीच मतलब एग्जैक्टली मेजर करके नहीं, सेंटर में लेना है, इन बिटवीन हमने ले लिया है एक जीरो पॉइंट। अब उस जीरो से राइट साइड में और जीरो से लेफ्ट साइड में हमें सेम डिस्टेंस पे नया पॉइंट बनाना है। तो राइट साइड में हमने एकदम सेम सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे हमने कुछ पॉइंट्स डाला, और वो जीरो से राइट साइड में हम लिखेंगे सब नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज 1 2 3 4 5, और +1 +2 +3 +4 +5, ये जीरो से राइट साइड में है, ये ध्यान दो, नोट करो बच्चों, जीरो से राइट साइड में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट साइड में जा रहे हैं, तो नंबर जो क्या हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, बिकम्स लार्जर। जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, ये बढ़ते जा रहा है, दैट इज साइड कौन सा है, जीरो से राइट साइड में। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी वही सेम डिस्टेंस पे हमें पॉइंट बनाने होंगे। तो अभी ये नोट करो कि पॉजिटिव नंबर्स जो है वो कहाँ पर है, वो जीरो से राइट साइड में है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट, अब जीरो से लेफ्ट में चलते हैं, सेम डिस्टेंस पे हम लेफ्ट साइड में भी वही पॉइंट बनाएंगे, और जीरो से स्टार्ट करते हुए हम -1 -2 -3 इस तरह से नंबर लिखेंगे, दैट इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। तो जीरो के लेफ्ट साइड में सब निगेटिव नंबर्स हैं, जीरो के राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर है, और राइट साइड में जब नंबर हम बढ़ते हैं, नंबर लाइन में राइट साइड में जाते हैं, तो नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, बड़ा 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 होता जाता है, और लेफ्ट साइड में आएंगे तो वो कम 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 छोटा छोटा होता है, स्मॉलर 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 होता जाता है। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो, 5 कहाँ पर है, राइट साइड में, 4 कहाँ है, 5 से लेफ्ट में है,
थ्री कहाँ है, फोर से लेफ्ट में है। टू कहाँ है, वो थ्री के लेफ्ट में है। तो जो नंबर लेफ्ट लेफ्ट साइड में आ गया वो छोटा छोटा है। तो टू से वन छोटा है क्योंकि टू के लेफ्ट में वन है। वन से जीरो छोटा है। जीरो इज स्मॉलर देन वन क्योंकि वो वन के लेफ्ट साइड में है। अब वही आप फॉलो करेंगे अगर पैटर्न, तो जीरो के लेफ्ट में माइनस वन है, मतलब माइनस वन इज स्मॉलर देन जीरो। जो लेफ्ट में है वो जीरो, और जो राइट में है वो, जो लेफ्ट में है वो स्मॉलर, जो राइट में है वो बिगर और लार्जर नंबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो माइनस वन जीरो से छोटा है। अब माइनस वन के लेफ्ट में माइनस टू है, इसका मतलब माइनस टू इज स्मॉलर देन माइनस वन। कितना अजब बात है, यहाँ पर टू तो बड़ा दिखता है, बट जब माइनस निगेटिव नंबर्स की बात आएगी तो वो उल्टा हो जाता है। निगेटिव नंबर जो बड़ा दिखेगा, एक्चुअल उसका वैल्यू बहुत उसका छोटा ही होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। तो माइनस टू इज स्मॉलर देन माइनस वन, माइनस थ्री इज स्मॉलर देन माइनस टू, माइनस फोर इज स्मॉलर देन माइनस थ्री, एंड माइनस फाइव इज स्मॉलर देन माइनस फोर। तो जो भी नंबर लेफ्ट में होगा वो राइट साइड से स्मॉलर ही होगा। अब इस पैटर्न से आप देखो, जीरो और माइनस फाइव, कौन सा लेफ्ट में है, माइनस फाइव लेफ्ट में है, जीरो राइट में है नंबर लाइन पे। तो जीरो इज ग्रेटर और बिगर देन माइनस फाइव क्योंकि वो राइट में है। और हम कहेंगे माइनस फाइव इज स्मॉलर देन जीरो क्योंकि माइनस फाइव लेफ्ट में है। तो ये पिक्चर एकदम क्लियर कर लो बच्चों। नंबर लाइन में जीरो से राइट साइड में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होता है, नंबर बढ़ते जाता है, और राइट साइड का नंबर हमेशा लेफ्ट साइड से बड़ा होता है, और पॉजिटिव नंबर होता है जीरो के राइट में। सिमिलरली जीरो के लेफ्ट में नंबर छोटा 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 होते जाता है, दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर छोटा 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 होता है जीरो से लेफ्ट में। इतना क्लियर हुआ? तो फिर जीरो बीच में है, वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में है। इसलिए जीरो जो है वो हम उसको पॉजिटिव नंबर में नहीं बोलते, उसको निगेटिव नंबर में नहीं बोलते, वो जीरो है। वो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, वो दोनों में भी नहीं है। जीरो जीरो ही है। आप उसको माइनस जीरो भी नहीं बोल सकते, प्लस जीरो भी नहीं बोल सकते। माइनस जीरो बोलेंगे तो भी जीरो वैल्यू आएगा, प्लस जीरो बोलेंगे तो भी जीरो वैल्यू आएगा। इसलिए वो जीरो ही है, उसको हम सिंबल लगाना नहीं है। प्लस जीरो और माइनस जीरो लिखने का कोई भी सिस्टम नहीं है, उसको लिखना भी नहीं चाहिए। जीरो मतलब जीरो। बाकी नंबर्स को हम पॉजिटिव और निगेटिव अगर बताना है तो हम उसके आगे प्लस और माइनस सिंबल लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर के साथ कंपलसरी नहीं है। क्या कंपलसरी नहीं है? कि पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। हम प्लस वन प्लस टू के बदले वन टू भी लिख सकते हैं। वन मतलब प्लस वन, टू मीन्स प्लस टू, सिक्स मीन्स प्लस सिक्स। ओके, तो इवन इफ ए नंबर डज नॉट हैव अ पॉजिटिव साइन, इट इज स्टिल अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव साइन नहीं होगा तो भी पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्स एंड प्लस सिक्स आर द सेम। तो हम सिक्स लिखो, प्लस सिक्स लिखो, सेम है। बट सिक्स लिखो और माइनस सिक्स लिखो, दे आर डिफरेंट। माइनस सिक्स अलग है एंड ओनली सिक्स अलग है। ओके, तो अभी ये जो नंबर्स है, इंटीजर्स है। नंबर्स का मतलब अभी हम कौन से नंबर्स की बात करेंगे? हमेशा इंटीजर्स, क्योंकि हमारा जो टॉपिक वो इंटीजर्स का है। तो जब मैं इंटीजर बोलूंगा इसका मतलब उसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा और जीरो भी होगा। तो ये जो इंटीजर्स, इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे शो करना है, शो करने का मतलब क्या? नंबर लाइन बन गया है, आपसे मैं बोलूं कि शो -10, तो आपको खोजना है -10 कहाँ पर होगा? जीरो से लेफ्ट में होगा और जीरो से राइट में होगा। शो द नंबर्स -4 +5 ऑन द नंबर लाइन। अब ये दो नंबर है, -4 एंड +5। ये नंबर नंबर लाइन पे कहाँ होगा? आइडिया सोचो। सेंटर में कहीं जीरो है, -4 नेगेटिव नंबर कहाँ होगा? जीरो से लेफ्ट में 4 डिस्टेंस पे। और +5 कहाँ होगा? जीरो से राइट साइड में 5 डिस्टेंस पे।
चलो देखते हैं, नंबर लाइन है ये, कैसे बनाना है। एक ज़ीरो, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिख लेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखेंगे। क्लियरली, इतना क्लियर हो गया, प्रैक्टिस ये पहचान लिया नंबर्स आपने। अब हमें शो करना है -4। तो -4 कैसे ढूंढा हमने, जीरो पे जाएंगे, जीरो से लेफ्ट में आएंगे, 4 डिस्टेंस आएगा, 1 2 3 4, दैट इज -4। +5 कहाँ होगा, आंख बंद करके भी बता सकते हैं, +5 कहाँ होगा, जीरो से राइट में 5 डिस्टेंस पे। तो इस तरह से -4 और +5 को हमने इंडिकेट कर दिया नंबर लाइन पे। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड दीज numbers on number line. For example, another example, 3 and -3। ध्यान से देखो बच्चों, अभी यहाँ पर 3 भी है, -3 भी है, ये नंबर लाइन पे कहाँ होगा। 3 होगा जीरो के राइट साइड में, 3 डिस्टेंस। -3 कहाँ होगा, जीरो से लेफ्ट साइड, 3 डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दोनों का जीरो से सेम है। जीरो से हम 1 2 3 स्टेप जाएंगे तो -3, और जीरो से 3 स्टेप राइट में जाएंगे तो +3 मिल रहा है। बट 3 और -3 तो अलग नंबर है, यहाँ पे हमको मालूम पड़ गया। ओके, तो ये नोट कर लो कि जो नंबर 3 है, जीरो से सेम डिस्टेंस, केवल डायरेक्शन चेंज हो गया तो नंबर अलग अलग मिलेगा। हम जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ऐसा डायरेक्शन बदलने से गड़बड़ हो जाएगा। मुझे स्कूल जाना है, आगे जाना है 1 किलोमीटर, और मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैंने पीछे 1 किलोमीटर चले गया, तो क्या मैं स्कूल पे पहुंच जाऊंगा, दोनों सेम है, नहीं, मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। तो वैसे ही यहाँ पर जीरो से जो राइट डायरेक्शन में जाएगा और पॉजिटिव नंबर पे पहुंचेगा, जीरो से जो लेफ्ट साइड में जाएगा वो नेगेटिव नंबर पे पहुंच जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज सेम डिस्टेंस। 3 यहाँ भी, 3 वहां भी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो दोनों नंबर सेम नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अपोजिट नंबर। अपोजिट कैसे हो गया वो, क्योंकि वो जीरो से सेम डिस्टेंस पे है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सिंबल उनका अलग अलग हो जाएगा, एक का सिंबल पॉजिटिव, एक का सिंबल में निगेटिव साइन होगा। तो अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में लेफ्ट राइट डायरेक्शन में लाइन होता है, जिसमें जीरो से राइट में पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स होते हैं। कभी कभी नंबर लाइन इस तरह से भी हो सकता है, वर्टिकल। वर्टिकल नंबर लाइन होगा तो फिर पॉजिटिव नंबर कहाँ लिखेंगे, नेगेटिव नंबर कहाँ लिखेंगे, ये आप समझ लो। इसका यूज कहाँ होता है, अभी हम एक पिक्चर बताएंगे तो आप तुरंत समझ में जाएंगे, हाँ इसका यूज भी कहीं होता है इस तरह के नंबर लाइन का। वर्टिकल नंबर लाइन कहते हैं, इसमें भी एक सेंटर में जो पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो ही होगा, तो सेंटर में हम जीरो लिख देते हैं। अभी इसके दो डायरेक्शन हो गया, एक अपर साइड, एक लोअर साइड। ओके, फ्रॉम जीरो टू अप साइड, फ्रॉम जीरो टू डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे। जीरो स्टार्टिंग पॉइंट। अब ऊपर साइड सेम डिस्टेंस पे हम पॉइंट बनाएंगे, और ऊपर साइड जो होगा, अप साइड होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम जीरो, +1 +2 +3। तो ऊपर की साइड पॉजिटिव नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया नीचे साइड क्या होगा, नेगेटिव नंबर, दैट इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जीरो से ऊपर जो होगा वो सब पॉजिटिव नंबर, जीरो से नीचे जो होगा वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर है। और जीरो से नीचे नेगेटिव नंबर्स। तो हॉरिजेंटल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन का डिफरेंस आपने देखा अभी। इसका यूज कहाँ होता है, इस तरह की नंबर लाइन का
ये सिस्टम फॉलो कैसे कहाँ होता है? देखो ये पहचाना आपने, क्या है ये है टेम्परेचर मेजरमेंट का टूल, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। ओके, तो थर्मामीटर में नंबर देखो इस तरह से लिखा होता है वर्टिकली, जिसके अंदर मर्क्यूरी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है टेम्परेचर बढ़ने पर। ओके, आपने थर्मामीटर डॉक्टर के पास तो देखा होगा, कभी बीमार होंगे, बुखार हो गया, फीवर आ गया, तो डॉक्टर चेक करता है ना कितना फीवर है, तो ये इस नंबर से चेक करते हैं। और उसमें नंबर ध्यान से देखो, तो जीरो है, अपर साइड में पॉजिटिव नंबर है, लोअर साइड में डाउनवर्ड में नेगेटिव नंबर है। और लेफ्ट राइट दो टाइप में ये मेजरमेंट है। लेफ्ट साइड का जो थर्मामीटर है वो दैट इज ऊपर लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। तो 2 यूनिट का ये थर्मामीटर है, डबल यूनिट, और ये है डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों का जो डिवीजन है वो अलग अलग है। ओके, तो ये जो नंबर है यहाँ पर 0 से -20 -40 है फ़ारेनहाइट में, और ऊपर 20 40 60 80 100 120 इस तरह से है। और सेंटीग्रेड में भी -40 -30 -20 -10 0, फिर 10 20 30 40 इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो 0 से नीचे तो निगेटिव नंबर आएगा, निगेटिव टेम्परेचर आएगा, ये मेन बात है इसमें। 0 से नीचे हम कहेंगे -10 डिग्री, मतलब क्या, मतलब 0 से 10 डिग्री कम, इतना टेम्परेचर हमारा। आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा घर में, हमारे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें आपको पता है नॉब होता है या बटन होता है टेम्परेचर को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, अप टू 7 डिग्री टू 0 डिग्री तक होता है। और फिर बिलो जीरो करने के लिए हमें डीप फ्रीजर, यानी ऊपर का जो छोटा कंपार्टमेंट है उसमें जाना पड़ता है, उसमें फिर आइस -डिग्री में पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ये टूल है, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। अबव 0 डिग्री दैट इज पॉजिटिव नंबर, एंड बिलो 0 डिग्री निगेटिव नंबर होता है। अब आपके लिए एक सिंपल सा सेल्फ स्टडी है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। अब आपको पता चल गया पॉजिटिव नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर क्या है, इतना तो आप पहचान सकते हो ना, कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर नेगेटिव है, इतना आपको अभी क्लासिफाई कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -5, तो ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नंबर है। ओके, आप लोग समझ गए इसको? आप लोग चाहे तो अभी क्लास में एक साथ मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूं आप लोग का, और आप चाहे तो एक साथ ये ग्रुप में भी आंसर दे सकते हैं। ओके, माइक्रोफोन ऑन करके मैं नंबर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव। कौन सा नंबर है ये, पॉजिटिव नंबर, दैट इज पॉजिटिव नंबर, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड, पॉजिटिव नंबर, उसके आगे प्लस नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बताया पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। जहां पर हम ऑपरेशन में जरूरत पड़ेगी वहां हम लिखते हैं, लेकिन ऐसे अकेला लिखना है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। 5 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट, वेरी गुड, नेगेटिव नंबर -35। कैसा पढ़ते हैं इसको हम, -35। नेक्स्ट, पॉजिटिव नंबर, वेरी गुड, +47, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, वेरी गुड, आप तो बहुत जल्दी पहचान गए। नेक्स्ट, वेरी गुड, एंड 63,
पॉजिटिव नंबर, वेरी गुड। तो आप, तो बहुत इजी हो गया आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को आइडेंटिफाई करना। तो हमने देखा कि किसी नंबर के आगे प्लस साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है, तो भी वो पॉजिटिव नंबर होता है। वही मैंने यहाँ लिखा है, इवन इफ अ नंबर डज नॉट हैव अ प्लस साइन, इट इज स्टिल अ पॉजिटिव नंबर। अभी आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरह से एक क्वेश्चन है जिसमें टेम्परेचर्स लिखा है कुछ सिटीज का, उसको हमें प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस है शिमला, ले, दिल्ली एंड नागपुर, और उसका कुछ टेम्परेचर है। हम टेम्परेचर मेजरमेंट करके लिखा है। टेम्परेचर जब हम सुनते हैं किसी सिटी का, तो उससे मालूम पड़ता है कि वहाँ आज गर्मी है, हाँ वेदर कैसा है, या ठंडी है, हाँ विंटर सीजन चालू है, समर सीजन चालू है, बहुत हॉट है, ह्यूमिड है और कूल है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? वहाँ का टेम्परेचर देख के समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से बताया हमको। 7 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, 12 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, 22 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री एंड 31 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री। तो ये अबव और बिलो लिखा हुआ है बुक में। अभी हमको पहचानना है कौन सा टेम्परेचर निगेटिव में लिखेंगे और कौन सा टेम्परेचर पॉजिटिव में लिखेंगे। तो बताओ, पहला शिमला का जो टेम्परेचर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर है और निगेटिव टेम्परेचर है। वर्टिकल नंबर लाइन से याद करो, वर्टिकल नंबर लाइन में 0 से नीचे अगर है, बिलो है, तो निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? निगेटिव, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब होता है बिलो 7 डिग्री फ्रॉम 0। ओके, तो नेक्स्ट ले का क्या होगा? निगेटिव साइन आएगा, -12 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर। दिल्ली का क्या होगा? वेरी गुड। हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं और +22 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों राइट आंसर है। और नागपुर का +31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है, नंबर देख के हमें समझ में आएगा कहाँ पर ठंडी ज्यादा है, कहाँ पर गर्मी ज्यादा है। ओके, ये इसलिए हमें, हमारे लिए यूजफुल है ये नंबर्स। ओके, चलो। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड को हम +22 भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, 31 डिग्री सेंटीग्रेड को +31 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। दोनों राइट आंसर है आप लोग का। गुड, बहुत अच्छा। तो अभी नंबर लाइन से हमने पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स को समझा, कौन सा नंबर पॉजिटिव होता है, कौन सा नंबर निगेटिव होता है। तो नंबर लाइन को हमेशा दिमाग में रखो बच्चों। ओके, अभी आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें अभी हमने जो एक्सरसाइज किया वही सेम है। इज द नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्वेश्चन है और आपको अच्छे से आता है। बताओ ये क्या है? नेगेटिव। गुड, ये बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चे। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखना क्या था हमें बॉक्स के में, कि वो आइदर नेगेटिव है और पॉजिटिव, ये लिखना है। तो आपने बता दिया, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ। आपने राइट आंसर दे दिया है। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव आपने अच्छे से पहचान लिया, वेरी गुड। इसके बाद हमारा जो टॉपिक नंबर लाइन से होगा, वो नंबर लाइन को पहले हम याद कर लेते हैं एक बार फिर से जाते जाते। कैसे बनाया था नंबर लाइन? स्टार्टिंग पॉइंट 0, 0 के राइट साइड में कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स बराबर। 0 के लेफ्ट में कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर, वेरी गुड।
ओके, जीरो पॉजिटिव है या निगेटिव? कोई भी नहीं है वो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वेरी गुड। आपसे कोई पूछे जीरो पॉजिटिव है कि निगेटिव, आप बोलो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं, वो जीरो है। और दूसरा है, पॉजिटिव नंबर के लिए प्लस लगाना जरूरी है क्या हमेशा? ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। किसी नंबर के आगे पॉजिटिव सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा।